भद्रसा में और भी लड़कियों से हुए दुष्कर्म, कहां है पीडीए का नारा देने वाले। सपा विधायक अभय सिंह जिला महिला अस्पताल में रेप पीड़ित बालिका से की मुलाकात। सपा के पीडीए पर उठाए सवाल, कहा कि क्या यही पीडीए है, क्या निषाद समुदाय पीडीए में नहीं आता। आज पीडीए का कोई भी व्यक्ति इस बालिका के साथ नहीं है। अभय सिंह का बयान, 12 वर्ष की बालिका के साथ दरिंदगी की गई है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी सदन में ये बात कही है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बच्ची खेतों में काम करने जाती थी, बहला फुसलाकर उसके साथ हैवानियत की गई है। दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिला प्रशासन इस बात का पता करे कि उनके पास कौन सी अवैध प्रॉपर्टी है, कौन सा धंधा करते थे ये लोग। ये भी पता चला है कि यह पहली लड़की नहीं है, इसके पहले भी कई लड़कियां दुष्कर्म का शिकार हुई हैं। इन आरोपियों ने कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले को दबा दिया गया, उनकी शिकायत सुनी नहीं गई। पीडीए वाले लोग थे। क्या निषाद समुदाय पीडीए में नहीं आता है? क्या पिछड़ी जाति एक जाति के लिए बना है? क्या पीडीए केवल अल्पसंख्यक के लिए बना है? पीडीए का नारा लगाने वाले आदमी क्या आज यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? नेता है, कहाँ गए? परशुराम निषाद जी, मंजीत निषाद जी, सारे लोग पीडीए, हाँ, सब पीडीए का पार्ट है। लेकिन आप भी जानते हैं पीडीए धोखा है, एक जाति विशेष को एडजस्ट करने के लिए, एक धर्म विशेष को एडजस्ट करने से ये काम होता है। इसलिए हम सबको दुख है, उन दरिंदों और हैवानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर ही बोला, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की जा रही है। और हम आप सभी लोग मीडिया वालों से अनुरोध करेंगे, आप भी इसकी लड़ाई लड़िए, मजबूती के साथ खड़े होइए, जिससे भविष्य में ऐसे दरिंदों को दरिंदगी करने से पहले 20 बार सोचें कि हमारे खिलाफ पूरा समाज है। सारे समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि सब लोग इस बेटी के साथ खड़े हो जाइए। उनका अपना सोच है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो गलत है वो गलत है, जो पापी है वो पापी है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसकी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस घटना पे कठोर कार्रवाई करने के लिए। जिस प्रकार से ये सारी बातें सुनने में आ रही हैं, एक सोच है, एक विकृत सोच है समाज की, वह इससे दिखाई पड़ती है। और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की हम लोग मांग भी करते हैं और हम लोग आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार इसमें बहुत कठोरतम कार्रवाई करेगी। अयोध्या में इस प्रकार की अप्रिय घटना हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि अयोध्या धर्म नगरी में इस तरीके का कार्य जो है वो लगातार ये नितांत अधार्मिक कार्य है और यह कहीं न कहीं हमारी अयोध्या नगरी पे एक प्रकार से इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम इस बात पे भी निश्चिंत हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये सरकार है और जो भी दोषी हैं कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई होगी जिसकी मिसाल दी जाएगी। अयोध्या से सपा जीत हासिल की है और सपा के ही वो प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, तो उस पर क्या? समाजवादी पार्टी अयोध्या में अगर कोई एक छोटा सा गड्ढा भी दिखाई पड़ जाता है तो उसको लेके यहाँ से दिल्ली की संसद तक जो उसका हल्ला मचाती है। अयोध्या की विसंगतियों को पूरी दुनिया के सामने लाने में और उसमें उसको मुद्दा बनाने में समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन उनके खुद के कृत्य क्या है, उनका खुद का क्या रोल है, पीडीए करते हैं, दलितों पिछड़ों के बारे में उनके मन में क्या सोच है, यह सारा इस घटना से पता चलता है। और समाजवादी पार्टी को आगे आके आगे इसमें अपना खुलासा करना चाहिए, उनका क्या स्टैंड है आगे। जिस तरीके से विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है बीजेपी पे अयोध्या को लेकर के, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अयोध्या पूरी दुनिया की संस्कृति का केंद्र बनती जा रही है। इस मामले पर चुप्पी पूरी दुनिया का एक आध्यात्मिक सेंटर, जैसे कि अन्य धर्मों के बड़े बड़े सेंटर हैं, चाहे वेटिकन है, चाहे मक्का है, चाहे यरूशलेम है, उस तरह का एक सेंटर अयोध्या धीरे धीरे हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म का बनता जा रहा है। जो लोग हिंदू संस्कृति से, सनातन धर्म से और यहाँ के आध्यात्मिक विकास से जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, वो तमाम तरह की बातें कहकर इस विकास की गाड़ी को जो सरपट दौड़ रही है उसमें ब्रेक लगाना चाहते हैं। लेकिन अयोध्या के लोग और अयोध्या का जनमानस और साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस बात के लिए आश्वस्त है कि अयोध्या न सिर्फ विश्व की संस्कृति का केंद्र बनेगी बल्कि पूरी दुनिया को एक सांस्कृतिक दृष्टि भी दिखाएगी और आने वाले समय में रास्ता भी दिखाएगी। अयोध्या पर इस तरीके का कलंक लगा है, लेकिन विपक्ष उस पर चुप्पी साधी है, उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष दुर्भाग्यपूर्ण है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, यह मानवता को कलंक कर देने वाली घटना है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कोई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये मानवता को कलंक कर देने वाली घटना है और मानवीय आधार पर समाजवादी पार्टी के लोगों को आगे आकर इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। जब सपा सांसद से अवधेश प्रसाद से पूछा जाता है इस प्रश्न के बारे में, तो उनको कहे भी वो चुप्पी साध लेते हैं, इस पर क्या? अयोध्या के गड्ढों के बारे में, नालियों के बारे में उनको पता रहता है।